आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी की कक्षा की विज्ञान की वर्कशीट जिसका नंबर है 15 और आज तारीख है 20 नवंबर। पौधों को जानिए। इस बारे में हम काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं। आज और कुछ खास बातें सीखते हैं। आज हम बात करेंगे खासकर पौधों की जड़ों के बारे में। आपको पता ही होगा कोई भी पौधा उसका अंदर मिट्टी के अंदर एक भाग होता है और मिट्टी के अंदर उस दबे हुए भाग को ही हम जड़ कहते हैं। देखिए लिखा है यहाँ पर, किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर उपस्थित होता है। पौधों में जड़ तंत्र दो प्रकार के होते हैं, यानी कि पौधों की जड़ें दो तरह की होती हैं। एक जड़ें होती हैं जिन्हें हम मूसला जड़ें कहते हैं और दूसरी तरह की जड़ें होती हैं जिन्हें हम रेशेदार जड़ें कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक एक्टिविटी करने के लिए दी गई है, हम उसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं मूसलाधार जड़ें और रेशेदार जड़ें किस तरह की होती हैं। खुले मैदान में जाइए, कुछ खरपतवार पौधों को मिट्टी से खोदकर निकालिए। खरपतवार पौधों का मतलब होता है ऐसे पौधे जो अवांछित हैं। अवांछित मतलब जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है और वो उगाए हैं। तो अगर आप खुले मैदान में नहीं भी जा सकते हैं तो आपके घर में गमले होंगे। आपके गमले में जब आप देखेंगे तो नीचे कई बार कुछ दूसरे पौधे उगाते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते। हमें वो पौधा चाहिए जो हमने गमले में लगाया है, लेकिन और पौधे जो निकल कर आते हैं वो खरपतवार होते हैं और अक्सर ये तुम्हें अलग अलग तरह के घास के रूप में दिखाई देते हैं। उसके बाद इन्होंने पूछा है हमसे, क्या घास आसानी से निकली? यहाँ पर देखिए 3 या 4 चने के बीजों को गोली के रूप में रखिए। मतलब आपको 3 या 4 चने लेने हैं और उसको रुई के बीच में रखना है और रुई को आपको हमेशा गीला रखना है और 1 सप्ताह के बाद आप उस रुई से उस चने के दाने को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। और अब आप बताइए कि क्या जड़ आसानी से बाहर निकल आई? आप दोनों ही संदर्भ में देखेंगे कि घास, जब आप खरपतवार की हम बात कर रहे हैं, घास की बात कर रहे हैं, अवांछित पौधे की, जब आपने उसे निकाला मिट्टी से खोदकर तब भी वो आसानी से नहीं निकलती है। और जब आप रुई को अलग कर रहे हैं चने से या चने को उससे बाहर निकाल रहे हैं तब भी वह आसानी से नहीं निकलता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जड़ें पौधों को मिट्टी से मजबूती से जकड़े रखती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधों का स्थिरक कहा जाता है। स्थिरक का मतलब होता है जो आपको एक जगह पे खड़ा रखे, एक जगह पर जमा कर रखे, स्थिर रखे, अड़िग रखे। तो अब दोनों ही संदर्भ में हमने ये जाना सबसे पहले कि पौधों के लिए जड़ जरूरी क्यों है। तो पौधों के लिए जड़ जरूरी है, एक तो इसलिए क्योंकि पौधों को मिट्टी के साथ बांधकर या पकड़कर रखवाती हैं जड़ें। और एक चीज जो हम पिछली वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं अब तक वो ये थी कि पौधों की जड़ें ही वो होती हैं जो पानी को सोखती हैं और फिर जड़ों से पानी तने की मदद से पत्तियों तक जाता है जब पौधे का भोजन बनाया जाता है। तो ये दो बातें अब तक हम जान चुके हैं, लेकिन इन्हीं बातों को हम और जरा थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम यानी कि आकृति टाइप बनाया हुआ है, इसे देख लेते हैं। जड़ें दिखाई हैं, एक मूसला जड़ और दूसरा रेशेदार जड़। तो मूसला जड़ें किस में होती हैं? सेब में, आम में, आम का पेड़ जो होता है वो मूसलाधार जड़ें होती हैं उसमें। और रेशेदार जड़ें होती हैं गेहूं में, मक्का में। तो चलो देखते हैं आगे। हमें यहाँ पर फिर एक क्रियाकलाप दिया गया है और हमसे कहा गया है कि हमें 2 खरपतवार लेने हैं और दोनों खरपतवारों को, यानी कि जो भी आपने अवांछित पौधा उठाया है उसे लीजिए, एक जैसे 2 पौधे ले लीजिए और उसके बाद एक को आप जड़ सहित गमले में लगा दें और उसे पानी देते रहें और दूसरे को आप बिना जड़ के लगाएं, मतलब जड़ हटा दें उसकी। देखिए इसकी जड़ दिखाई दे रही है ए की और बी की जड़ नहीं दिखाई दे रही है, और उसे लगा दें। दोनों को पानी देते रहें और आप 1 सप्ताह के बाद देखें कि दोनों पौधे स्वस्थ हैं या नहीं। आप देखेंगे कि जिसके अंदर जड़ें थीं वो पौधा तो जम गया, गमले के अंदर जम गया, यानी गमले के अंदर वो विकसित होने लगा।
पहले जैसे ही वो अच्छा है, लेकिन जब आप दूसरा पौधा देखेंगे तो वो सूख जाएगा, क्योंकि आप उसकी जड़ काट चुके हैं। और जड़ नहीं होने की वजह से जो पानी आप उसे दे रहे हैं, वो पानी उसके पत्तों तक नहीं पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि अब जड़ नहीं रही। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जड़ें जो है वो पानी को पौधों के दूसरे भागों तक पहुंचाने का काम करती हैं, और ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर हमने जड़ों के बारे में दो खास बातें सीखी। एक, वो पौधों को मिट्टी में खड़ा रहने में मदद करते हैं, या मिट्टी के साथ बांध कर रखते हैं, स्थिर का काम करते हैं। दूसरा, हमने ये पढ़ा कि जड़ें पौधों के सारे हिस्सों तक, यानी कि तने के माध्यम से पत्तों तक पानी पहुंचाती हैं, ताकि भोजन बन सके, पौधों का भोजन बन सके। अब हम बढ़ते हैं मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ों का जिक्र जब हमने किया कि दो तरह की जड़ें होती हैं, तो ये कैसी होती हैं। आगे बढ़ने से पहले हम पहले चित्र देख लेते हैं। जब आप पहले चित्र को देखते हैं जो मूसला जड़ें के साथ है, इसमें देखेंगे तो एक मुख्य जड़ है जो तने के साथ जुड़ी हुई है, इसकी मोटाई अधिक है अगर आप देख रहे हैं तो, और इसी में से छोटी छोटी या लंबी लंबी, छोटी छोटी और लंबी दोनों तरह की इसी मुख्य जड़ में से जो बीच में है, उसमें से बाकी जड़ें निकली हुई हैं। दिखाई आप दे रही हैं आपको कि एक जड़ जो है वो मुख्य रूप से इसमें दिखाई दे रही है। मैं मुख्य के रूप में उसे रेड कलर से आपको दिखाती हूँ। देखो, ये पेड़ का तना है और तने के बाद ये इस तरीके से हमें दिखाई दे रही है, जो सबसे लंबी जड़ के रूप में भी हमें दिखाई दे रही है। वहीं आप अगर दूसरे चित्र को देखें जिसे हम रेशेदार बोल रहे हैं, अगर आप इस चित्र को देखेंगे तो आप देख रहे हैं इसमें आपको कोई भी मुख्य जड़ जैसी तो दिखाई नहीं दे रही। सारी जड़ें एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे से जुड़कर फैली हुई हैं, सब एक तरीके से फैली हुई हैं और घने रूप से फैली हुई आपको ये दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, ये सीधी सीधी आपको दिखाई दे रही हैं, और उन्हीं में से बाकी छोटी छोटी जड़ें निकली हुई हैं, बहुत सारी हैं और एक समान रूप से फैली हुई हैं। तो ये एक गुच्छे जैसी हैं। अगर आप देखें तो एक एक को अलग अलग करना बड़ा ही मुश्किल काम होगा या समझ पाना। गुच्छे जैसी स्थिति है। तो ऐसी जो स्थिति है, एक दूसरे के समानांतर हैं ये, इसीलिए इन्हें समानांतर शिराविन्यास अगर आप इसे ठीक से देखेंगे तो इनकी जो पत्तियां होती हैं, देखिए हमने पढ़ा था, आपको याद है, जिनके अंदर पत्तियां हैं, पत्तियों के अंदर समानांतर, एक दूसरे के समानांतर विन्यास होता है। आपको याद ही होगा, हमने पढ़ा था कि पत्तियों में दो तरीके की का विन्यास होता है। एक तो ऐसे करके जाल वाला विन्यास हमने पढ़ा था, और दूसरा हमें समानांतर विन्यास पढ़ा था। तो जब आप इसे देखेंगे, इसमें जड़ें, जिसमें गुच्छेदार जड़ें हैं, रेशेदार जड़ें हैं, इसके ऊपर के हिस्से को देखोगे तो इसकी पत्तियां अक्सर हमें समानांतर सिरा विन्यास वाली ही दिखाई देंगी। तो चलो अब देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। अगर हम यहाँ पर पत्तियों की बात कर रहे थे तो मूसला जड़ों वाले पौधों की पत्तियों की भी बात कर लेते हैं। इनकी पत्तियां जो है वो जालिका रूप की होती हैं। जालिका मतलब इस वाले रूप की, ये जो मैंने आपको बताया, ये वाला जो हम पिछली वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं। तो चलो अब पढ़ लेते हैं और कुछ खास बातें। मूसला जड़ें यह मुख्य जड़ होती है जिनसे जड़ों की शाखाएं निकलती हैं, जो मैंने आपको नीचे दिखाया। मुख्य जड़ मिट्टी में गहराई में उगती है, जैसे सेम और आम का पेड़। मूसला जड़ वाले पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास जालिका रूपी होता है। ये सारी बातें मैंने अभी आपको समझाई हैं। और रेशेदार जड़ों में भी क्या चीजें होती हैं? तने के आधार से निकलने वाली जड़ों का गुच्छा होता है, जो मैंने आपको नीचे दिखाया कि गुच्छे के रूप में है। और जड़ों का गुच्छा पतला और रेशेदार होता है, जैसे गेहूं, मक्का। इसके साथ ही इनकी जो पत्तियां होती हैं वो समानांतर सिरा विन्यास वाली होती हैं, जिनमें एक दूसरे के समानांतर विन्यास फैला होता है। ऐसे इस तरह की पत्तियों में इस तरह का सिरा विन्यास दिखाई देता है। अब बढ़ते हैं आगे। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि पढ़ा था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, तो आप पुरानी वीडियोस को जरूर देखें, रिवीजन भी हो जाएगा, और अब मिड टर्म के एग्जाम आ रहे हैं, उनमें भी थोड़ी आसानी हो जाएगी, और रिवीजन भी साथ के साथ आपकी हो जाएगी, और सब कुछ याद भी आ जाएगा। तो अब बढ़ते हैं आगे। हालांकि मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत है तो आप वीडियो देख सकते हैं।
अब हम देखते हैं हमने क्या सीखा। जड़ों के कार्य बताने हैं और ये मैंने आपको बताए हैं अभी कि जड़ों के कार्य क्या होते हैं। जड़ें पौधों को मिट्टी से मजबूती से जकड़े रखती हैं। दूसरा, जड़ें पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती हैं। फिर मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ों में अंतर बताना है और वो अंतर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है और बहुत विस्तृत रूप से हमने इस पर चर्चा की है। अब बढ़ते हैं आगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर का छिपा हुआ भाग होता है या मिट्टी के अंदर उपस्थित भाग होता है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद पौधों में दो प्रकार की जड़ें होती हैं। जिन पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है, उनमें किस तरह की जड़ होती हैं वो हमें यहाँ बताना है। तो उनमें होती हैं मूसला जड़ें, ये हमने अभी बात की ही थी। रेशेदार जड़ वाले पौधों की पत्तियों का शिरा विन्यास समानांतर होता है, ये भी बात अभी अभी हमने की थी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और आगे बढ़ने के साथ साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इन वीडियोस की मदद से आप कुछ भी नया सीख पाते हैं और आप चाहते हैं कि ये चैनल चलता रहे, आपको ये वीडियोस मिलती रहें, तो ज़रूरी है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर दें। आपकी वीडियो के नीचे रेड कलर का निशान है जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक करते ही कलर चेंज हो जाएगा और सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है। और फिर मिलते हैं इसी तरह की वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।